नमस्कार। MSD 6 में आज हम द्विवेदी युग के निबंध के विषय में चर्चा करेंगे। तो हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व सन 1903 ईस्वी में संभाला था। तो द्विवेदी युग का प्रारंभ हम इसी समय से मान सकते हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा संस्कार एवं व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए, उनका प्रभाव तत्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा। आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। इसके अतिरिक्त उनके अपने निबंधों का संग्रह रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुआ। द्विवेदी जी के कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत आदि। यानी ये सब विचार प्रधान जो निबंध थे वो द्विवेदी युग में लिखे गए हैं। दूसरे भाषा वगैरह, व्याकरण की शुद्धि वगैरह, इन चीज़ों पर ध्यान जो है वो द्विवेदी युग में रखा गया है। उनके निबंधों में वैचारिकता एवं गंभीरता है तथा भारतीय युग की हास्य व्यंग्य शैली का यहाँ अभाव है। इन निबंधों की भाषा शुद्ध सार्थक परिमार्जित है। ये निबंध प्राय व्यास शैली में लिखे गए हैं, जिसमें बोधगम्यता के गुण से युक्त हो गए हैं। मतलब बोधगम्यता देखिए, व्यंगात्मक शैली का प्रयोग कम किया गया है। भारतीय युग के निबंध परंपरा से एक स्पष्ट अलगाव द्विवेदी युगीय निबंधों में परिलक्षित होता है। भारतीय युग के निबंधों में जहाँ व्यक्तित्व की प्रधानता थी, वहाँ द्विवेदी युग में के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक परंपरा का ह्रास दिखाई पड़ता है। व्यक्तित्व व्यंजक यानी बहुत सारे व्यक्तित्व को स्पष्ट करने वाली जो एक विचारधारा होती है, बहुत सारे व्यक्तित्व को एक साथ खड़ा करने वाली जो विचारधारा थी, उसका कहीं ना कहीं अभाव दिखाई देता है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख निबंध लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, जो हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए तथा शैली की विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। उनके निबंध इस प्रकार हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वर्ल्ड हिट में। इन निबंधों में स्वाधीन चिंतन के साथ साथ लाक्षणिक एवं व्यंग प्रधान शैली भी दिखाई पड़ती है। पूर्ण सिंह जी की लाक्षणिक पदावली के कुछ उदाहरण दृष्टप हैं कि वो किस तरीके से लाक्षणिक चीज़ों के द्वारा लाक्षणिक मतलब लक्षण प्रकट करते हुए किस तरीके से अपने निबंधों को प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए, ये निबंध की परंपरा सीखने की एक विशिष्ट शैली है कि व्यंग्यात्मक में, अब जैसे हमने कहा व्यंग्यात्मक, यदि कहीं उदाहरण होता तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाए। अब देखिए लाक्षणिक का, देखिए आजकल भारतवर्ष में परोपकार का बुखार फैल रहा है। वह बीर ही क्या, जो टीन की बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाता है। यानी उन्होंने एक तरीके से वीर वो हो ही नहीं सकता जो तुरंत गर्म और को तुरंत ठंडा। वीर के लिए जो बहुत देर में तो गुस्सा आता है उसको और देर में ही गुस्सा शांत होता है, वो वीर है। क्योंकि वो तो जोशील, उसको जोश आएगा ही नहीं, आएगा तो किसी खास बात पर ही आएगा। यदि सामान्य बात पर किसी को गुस्सा आता है तो वो तो फिर काम ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो स्थिति सेना में होती है, जब सामने दो व्यक्ति टकराते हैं, मैंने इस स्थिति को बाघा बॉर्डर पर महसूस किया था कि बाघा बॉर्डर पर मैंने देखा था कि किस तरीके से जब दो डिफरेंट सेनाएं खड़ी हों उस समय क्या स्थिति होती है, कैसे एक दूसरे को देखते हैं। तो वो जो एक देखने का नज़रिया होता है ना, वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग नज़रिया है, जिसमें पता लगता है कि उस समय सैनिक यदि उग्र होता है तो वो किसी खास वजह से होगा, सामान्य वजह से नहीं।
क्योंकि जो इतनी तेज़ी उस समय दिखाई दे रही थी वो उनके लिए सामान्य थी, जो कि यदि सामान्य व्यक्ति के लिए दिखाई दे तो वो बहुत सबसे ज़्यादा उग्रता का सीन था। लेकिन एक सैनिक के लिए वो उग्रता उसकी शांति है। सैनिक के लिए उग्रता उस समय आनी चाहिए जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तब वो अपने अपने अस्त्र शस्त्र और अपने बल का प्रयोग कर सकता है। उससे पहले तक वो अपने अस्त्र शस्त्र बल का प्रयोग नहीं करता। तो इस तरीके से एक सैनिक का तो उन्होंने वही दिखाया कि वह वीर ये क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गरम और झट ठंडा हो जाता है। ये लाक्षणिक उदाहरण, यदि हम इस तरीके के उदाहरण पेश करते हैं तो इस तरीके से निबंध की गरिमा भी बढ़ जाती है और इस तरीके से एक साहित्य में भी विजन पैदा हो जाता है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ खास लोगों को ही लेखक कहा जाता है, हर व्यक्ति को लेखक कहा भी नहीं जाता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब